नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पार्चा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कहानी का शीर्षक है अनकहा प्रेम। तो पेश करता हूँ। अपनी उम्र के लोगों से हमेशा अलग ही रहे हैं नरेश बाबू। किशोरावस्था में दर्जनों मित्र होने पर भी सुनसान जगहों, पहाड़ियों और वीरान रास्तों पर यूं ही भटकते रहते थे वो। पर ये क्या था जिसने उन्हें सबसे काटकर बना दिया था एकांत प्रेमी? वह क्या था जो मित्रों की हंसी ठिठोली छोड़कर उन्हें खींच ले जाता था व्याकुलता के लक्कड़ बग्गों की तरह निर्जन स्थान और सूनेपन के झाड़ों में? वह क्या था जो कॉलेज की कैंटीन में बैठी मित्र मंडली से दूर उन्हें ले जाता था खामोश लाइब्रेरी में? वह था उनका अनकहा प्रेम, भावनाओं की एक भट्टी जो दशकों से उनके भीतर धधक रही है। और वो समझने लगे थे कि आखिर गोपियों को, मीरा को कैसा आनंद आता होगा प्रेम की पीड़ा में। एक तरफा प्रेम में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पहुंचकर कुछ कहने की, अभिव्यक्त करने की मंशा ही समाप्त हो जाती है। अनकहा प्रेम सबसे सुंदर और मधुर चीज है इस दुनिया की। अनकहा प्रेम रुका रहता है प्रेमी के मन में, जैसे महाशिव के कंठ में रुका हुआ है कालकूट विष। अगर प्रेम की निशानी फूल है तो अनकहे प्रेम का प्रतीक है धतूरा, कटकीला, कर्कश, मादक और इतना पवित्र जिसे महाशिव पर चढ़ाया जाता है। बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व रखते हैं नरेश बाबू। आज भी अपनी 20 साल पुरानी बंद पड़ी घड़ी को हाथ में बांधते हैं वो। उनके प्रेम को समझना सरल बुद्धि के बस की बात नहीं है। प्रेम में पड़ने के बाद वो फिल्मी दुनिया से नहीं जुड़े, बल्कि वो जुड़े मीरा से, सूरदास से। आधुनिक जगत में लोग अपनी कल्पनाओं और मानसिक दुनिया में स्वयं को देखते हैं फिल्म के हीरो की तरह। प्रेमिका के बाप भाई होते हैं खलनायक, पर नरेश बाबू के अनकहे प्रेम की दुनिया में है कदम का एक पेड़, कृष्ण जिसके नीचे बजाते हैं बांसुरी, सुबह से शाम तक करते हैं प्रतीक्षा राधा की, पर वो नहीं आई। वैसी ही निष्फल प्रतीक्षा महसूस करते हैं नरेश बाबू, क्योंकि उनके कदम तले भी नीरजा कभी नहीं आई। नीरजा की प्रतीक्षा में एक दिन शायद इसी कदम के नीचे मर जाएंगे वो। उनके प्रेम से अनजान नीरजा, वो भी भीड़ की तरह देख रही होगी तमाशा उनकी मृत्यु का। अगर प्रेम का एक्सरे किया जा सकता तो उनके एक्सरे में वृंदावन दिखाई देता, जहां कोई मीरा भटकती है गली गली अपने कृष्ण की खोज में। कमाल है ना, वो एक पुरुष होकर भी स्वयं को मीरा देखते हैं और एक स्त्री होते हुए भी नीरजा में कृष्ण। यही तो है शायद प्रेम की पराकाष्ठा, जहां विरह की मारी राधा कृष्ण कृष्ण करती स्वयं कृष्ण हो जाती है और कृष्ण राधा बन जाते हैं। दूसरी ओर थी नीरजा, जिसका प्रेम बहुत स्थूल है और व्यावहारिक भी। वह प्रेम जो वो नरेश बाबू से नहीं करती, बल्कि किसी और से करती है। उसके लिए प्रेम यानी दुनियादारी। प्रेमी के साथ सिनेमा देखने जाना,
महंगी खरीदारी और घूमना फिरना। जीवन का यह एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों के हिस्से में ऐसा प्रेम आ जाता है जिसके वो रत्ती भर भी लायक नहीं होते। प्रेम में भी डिग्रियां और योग्यता होती है। कुछ लोग अपने प्रेम पर बड़े बड़े महापुराण तक लिख सकते हैं और कुछ लोग प्रेम के मामले में इतने अनपढ़ होते हैं कि मन के ब्लैक बोर्ड पर ठीक ठीक प्रेम तक नहीं लिख पाते। नीरजा की पहली पसंद है फूहड़ फिल्मी गाने, घटिया टीवी शोज और बेसर पैर के अश्लील चुटकुले। और नरेश बाबू सोचते थे कि जिस दिन उन्हें अवसर मिला वो उसे रिझा लेंगे मीरा के पद और खयाम की शायरी से। मेरा मानना है जो व्यक्ति कवित्व को नहीं समझ पाया उसने अब तक प्रेम किया ही नहीं है। कवित्व ही प्रेम की अंतरात्मा है। जब यह कवित्व मर जाता है तो मन के खंडहर में भटकती रहती है प्रेम की लाश। यह प्रेम किसी के लिए वात्स्यायन का लिखा कामसूत्र है तो किसी के लिए व्यास द्वारा रचित भागवत। आज से 20 बरस पहले उनके घर भी आई थी नीरजा की सगाई की मिठाइयां, जिसे उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया था। प्रेमिक प्रेमी के लिए प्रेमिका की सगाई शादी का भोजन विष से कम नहीं होता। उसके लिए यह मृत्यु भोज की तरह होता है। पर 20 बरस पहले वो गए थे नीरजा के विवाह समारोह में। नहीं, कुछ नहीं खाया पिया। वो जब दुल्हन बनकर आई तो आखिरी बार उन्होंने देखा था नीरजा को। अब इसके बाद शायद वो उसे फिर कभी ना देख पाए। और बस उसी आखिरी क्षण पर रोक दी थी उन्होंने अपने हाथ में बंदी घड़ी, जिसमें आज भी 10:15 बजे हैं। इस घड़ी में उन्होंने उस आखिरी क्षण को आज भी रोक कर रखा है। बहुत रोई थी उस दिन उनके अंदर की मीरा। विलाप करते रहे सूरदास। सूख गया उनके मन का वृंदावन। उनके एक मित्र ने नरेश बाबू की कहानी सुनकर उनसे पूछा था, फिर कैसा लगा तुम्हें नीरजा का विवाह हो जाने के बाद? और इस पर एक गंभीर मुद्रा में नरेश बाबू ने कहा था, ठीक वैसा जैसा महसूस होता है किसी प्रियजन की अस्थियां गंगा में बहा देने के बाद।